जय श्री राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आत्मनिर्भर पति में। आज का ट्रैवल एक रोड ट्रिप होगा जो कि हम कवर करेंगे बेंगलोर स्थित सीताराम पाल्या मेट्रो जो कि हुडी एरिया में आता है। यहाँ से हम लिपाक्षी गांव तक पहुंचेंगे और ये पूरा ट्रैवल करीबन 130 से 135 किलोमीटर का होगा। अगर बिना रुके अगर आप जाना चाहें तो 2.5 से 3 घंटे में आप कवर कर लेंगे, बट हम ये ट्रैवल धीरे धीरे आराम से चलेंगे, बीच में कुछ और जगह को कवर करेंगे और करीबन हम 3-3.5 घंटे में हम बेंगलोर से लिपाक्षी पहुंच जाएंगे। और फाइनली अब हम ट्रैफिक में फंस गए हैं। देखते हैं कब तक यहाँ से छूटेंगे। एयरपोर्ट रास्ते पे हैं हम लोग, पीछे एम्बुलेंस आ रहे हैं, उसको साइड दे दिया जाए। एम्बुलेंस को साइड दे दिया गया। इस ट्रैवल के दौरान हम कुछ जगहों पे फोकस करेंगे जो कि लिपाक्षी में स्थित है, जो कि मेन अट्रैक्शन होने वाला है आपका लिपाक्षी मंदिर, दूसरा होगा जटायु पार्क और तीसरा होगा नंदेश्वर मंदिर। सो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद। देखिए इस रोड पे लिखा हुआ है स्पीड लिमिट, जरा जूम करके दिखाया जाए। स्पीड लिमिट है 50 स्पीड लिमिट है, बट गाड़ी चल रही है हमारी 5 और 10 के स्पीड में, 7, 8, 9। और हमारा पेटीएम का फास्टैग एक्सपायर्ड हो गया है, जैसे कि सरकार ने उसको बैन किया है। देखते हैं टोल पे क्या होता है। नया हमें फास्टैग लेना होगा। होपफुली टोल के पहले हमें कुछ मिल जाए, कोई एजेंट मिल जाए जो कि हमें फास्टैग इशू करे, वरना हमें टोल गेट पे डबल प्राइस पे करना पड़ेगा। फास्टैग हमारा खत्म हो गया है, नया फास्टैग लेना होगा। What is your name here? Bharat. I'm just taking a new FASTag from IDFC Bank from Bharat. This is my The best part of the FASTag is it's already activated, so I don't have to wait for 5 to 6 days to get it activated. You can use it right away on this phone. Use कर सकते हो। इसका नंबर वगैरह कैसे? रास्ते के लिए हमने ये देखिए सूजी का मिक्स वेजिटेबल कटलेट लिया है। इसको हमारी धर्मपत्नी ने बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आगे कुछ दिनों में हम इसका भी वीडियो आप लोगों से साझा करेंगे। पूरे रास्ते में हमें 2 टोल मिलेंगे। एक टोल जो एयरपोर्ट के पास है जहाँ पे हमने अपना फास्टैग बनवाया था, और दूसरा टोल ये जो सामने आपको दिख रहा है। आइए हम आप सभी को लिपाक्षी के इतिहास से अवगत कराएं। लिपाक्षी एक छोटा सा गांव है जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है।
ये बेंगलोर से करीबन 130 से 135 किलोमीटर पे स्थित है। यहाँ पे आपको एक टिकट परचेज करना पड़ता है जिसकी कीमत 80 रुपए है। इस टिकट के थ्रू आप गाड़ी अंदर ले जाके पार्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ये सामने वाली रोड को पार करके आपको मंदिर का बैक गेट मिलेगा। यहाँ पे आप अपने 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स को आसानी से पार कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक छांव वाली जगह ढूंढ रहे थे ताकि हमारी कार एक छांव के नीचे रहे, सो दैट हमें मतलब ज़्यादा हीट महसूस ना हो कार के अंदर जब हम एंट्री लें। बट अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, तो हम लोग यहीं पे कार को पार्क करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मंदिर का बैक एंट्री है। एक दूसरी साइड से भी जा सकते हैं जो कि मंदिर की मेन एंट्री है। दोनों ही एंट्री पे आपको जूते और चप्पल रखने की व्यवस्था है और साथ में ही आप चाहें तो अपने हाथ पैर को धो सकते हैं। पानी का भी व्यवस्था दोनों ही एंट्री पर है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सुंदर सा वृक्ष, इतनी ऊंची पेड़ है ये, बहुत पुराना वृक्ष है ये और अद्भुत है। क्या कहूँ इसकी सुंदरता के बारे में, अप्रतिम है ये। ये सामने सीढ़ियां जो है मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ आपको ले जाएंगी। यहाँ से सीधे चढ़ के आप सामने मंदिर के अंदर एंट्री ले लेंगे। लेपाक्षी का यह वीरभद्र स्वामी मंदिर 2 भागों के अंदर स्थित है। पहले भाग में प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं और जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, मुख्य द्वार पर ही एक बहुत ही शानदार गोपुरम का निर्माण किया गया है। आइए हम अब आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। इस मंदिर की बनावट के पीछे 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि इस मंदिर का निर्माण अगस्त्य ऋषि ने करवाया था और इस मंदिर का जो इतिहास है वो रामायण कालीन है। ऐसा कहा जाता है कि जब दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब इसी रास्ते पे पक्षीराज जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था। उस युद्ध के दौरान पक्षीराज जटायु गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। कुछ समय पश्चात हमारे प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ इसी स्थान पे पहुंचे और उन्होंने करुणा भाव से जटायु जी को अपने गले से लगा लिया। उसी समय इस स्थान के नाम लेपाक्षी का प्रादुर्भाव हुआ था। उन्होंने, ऐसा मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने एक शब्द कहा था लेपाक्षी, जिसका इंग्लिश में कहा जाए तो मतलब हुआ राइस बर्ड। उसी समय से इस जगह का नाम हो गया था लेपाक्षी। जो दूसरा इतिहास है उसके अनुसार यह मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजा ने सन 1533 में इसकी स्थापना की है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वीरभद्र विराजमान है। भगवान वीरभद्र कोई और नहीं बल्कि भगवान
शिव शंकर के ही स्वरूप हैं। ऐसी मान्यता है कि वीरभद्र भगवान शंकर के जटा से उत्पन्न हुए थे और वह भगवान शंकर के पहले और सर्वप्रथम स्वरूप थे। वीरभद्र की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर के ससुर जी राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में अगर मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो सभी को निमंत्रण दिया था, जिसमें सारे ऋषि मुनि देव देवताओं सभी लोगों को आमंत्रित किया था, परंतु उस यज्ञ में भगवान शंकर और माता सती को आमंत्रण नहीं मिला था। जी हाँ, परंतु माता सती से ये देखा नहीं गया। उन्होंने बहुत ही जिद की कि उन्हें भी इस यज्ञ में जाना है और आखिरकार वे यह यज्ञ में गईं। इस यज्ञ में जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पिता राजा दक्ष भगवान शंकर को कितने सारे कटु वचनों से संबोधित किया, इतना अपमान किया कि माता सती से देखा नहीं गया और आखिरकार उन्होंने अपने प्राण को उसी हवन कुंड में त्याग दिए। इसे सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सिर की जटा उखाड़ी और इसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस एक जटा से भगवान वीरभद्र ने अवतार लिया। भगवान वीरभद्र बहुत ही क्रोधी थे। उन्होंने तत्पश्चात हवन कुंड का नाश करते हुए सर्वप्रथम सबसे पहले उन्होंने राजा दक्ष के सर को धड़ से उखाड़ा और उस सर को लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। बाद में सारे ऋषिगणों देवी देवताओं के आग्रह से भगवान शंकर ने राजा दक्ष के सर को एक बकरी के सर से रिप्लेस किया। मंदिर के अंदर यह एक अखंड भगवान शंकर का नागलिंग है। यह पूरे देश में सबसे बड़ा अखंड नागलिंग माना जाता है। इतिहास की माने तो इस नागलिंग को बनाने में बस 1 घंटे समय लगे थे। जी हाँ, ओनली 1 आवर। पूरे 1 घंटे में इस नागलिंग की रचना तैयार हो गई थी। ऐसा कहा जाता है जब इस नागलिंग की रचना शुरुआत की गई थी तब उस समय पे उन मूर्तिकारों के लिए माता ने उनके लिए खाना बनाने के लिए रसोई घर में गए थे। जितने देर में वो रसोई बनाकर वापस आए, जब आके उन्होंने देखा कि उतने ही समय में एक विशालकाय अखंड नागलिंग बनके रेडी हो गए थे। इस मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं। उन रहस्य में सबसे फेमस वाला जो रहस्य है ये आपके सामने हैंगिंग पिलर है। अपने रहस्य की वजह से यह मंदिर पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चित है। इस हैंगिंग पिलर यानी लटके हुए स्तंभ के बारे में चमत्कारी बात यह है कि पूरे लेपाक्षी मंदिर में पूरे 70 स्तंभ हैं और सारे स्तंभ हवा में नहीं लटके हुए हैं। उन सारे 70 स्तंभ में से बस एक ही स्तंभ ऐसा है जो कि हवा में लटका हुआ है। और आज भी जब भी लोग लेपाक्षी मंदिर में आते हैं तो इस रहस्य के बारे में जानने की पूरी तरह चेष्टा करते हैं। हम आपको बता दें, आज तक ना कोई वैज्ञानिक, ना कोई आदमी, स्त्री, कोई भी इसके बारे में एक रहस्य को सुलझा ना पाया। इसके बारे में किसी के पास कोई आंसर नहीं रहता है कि ये क्यों लटका हुआ। ये यहाँ पे आते हैं वो हमेशा इस स्तंभ के बारे में जरूर पता करते हैं कि ये कहाँ पे है और उनको इसके बारे में देखना होता है। बता दें कि ये जो स्तंभ है, जैसे आप दर्शन करके निकलेंगे, भगवान वीरभद्र और जो भी वहां पे अंदर जितने देवी देवताएं हैं मुख्य द्वार से होते हुए बाहर निकलेंगे, उसी मुख्य हॉल में यह एक स्तंभ जो है जो हवा में लटका हुआ है। हमने भी जैसे ही स्तंभ को देखा सोचा कि चलो हम भी इसकी जांच करते हैं, क्या वाकई में ये हवा में लटका हुआ है भी या नहीं। इसको हमने जांचने के लिए क्या किया कि अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो में, हमने एक गमछे को लिया, इस गमछे को हमने नीचे से आर पार किया और फिर दोनों साइड से खींचा भी। और मैं आपको बता दूं कि ये सही मायनों में ये पिलर हवा से लटका हुआ है। करीबन
आधा इंच से थोड़ा ज्यादा इसके बीच में गैप होगा। सो आई मीन अभी क्या बोलूं मैं इसके बारे में। दिस इज समथिंग अ ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री एंड द कल्चर विच वी पोजेस। मंदिर प्रांगण के अंदर माता सीता के पद चिन्ह भी अंकित हैं। यह पद चिन्ह बहुत ही बड़े रूप में है। इस पद चिन्ह के अंदर हमेशा पानी भरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि इस पद चिन्ह से पानी कभी खत्म ही नहीं होता है। पर आज तक ये कोई समझ नहीं पाया कि इस पद चिन्ह के अंदर पानी आता कहां से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब दुष्ट रावण माता सीता को हर कर ले जा रहा था, उसी दौरान माता सीता के एक पैर का जो तलवा होता है वो जमीन पे पड़ा था और उस समय से ही इस चिन्ह का निर्माण हुआ था। मंदिर के बैक गेट से ही वापस हमने एग्जिट लिया और बाहर निकलते ही सामने आप देखोगे कि यहाँ पे आपको नारियल पानी, लेमन सोडा और कुछ स्नैक्स जैसे कटे हुए खीरे या फिर झालमुड़ी आपको मिलेंगे यहाँ पे। नारियल पानी के बारे में क्या ही बताऊं, मतलब मैं बैंगलोर में रहता हूँ बट इतना मीठा पानी मुझे बैंगलोर में नहीं मिला। बहुत ही स्वीट एंड इट्स रियली रियली टेस्टी। आइए अब हम आपको ले चलते हैं नंदी जी की मंदिर की ओर। ये सामने जो आप देख रहे हैं यही है नंदी जी की मंदिर। इस मंदिर का नाम बसवना मंदिर है। अगर मैं गलत ना हूं तो ये जो स्टैचू है नंदी जी की, ये पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी स्टैचू है नंदी जी के लिए। करीबन इसकी लंबाई होगी आपको अप्रोक्स 27 से 30 फीट के आसपास। और सबसे बेस्ट पार्ट है इस मंदिर के पास कि आप यहाँ से रह के अगर आप देखेंगे उस तरफ सामने में आपको जटायु पार्क दिखेगा, जहाँ पे जटायु जी की विशालकाय प्रतिमा बनी हुई है। यहीं पे भगवान राम जटायु जी से मिले थे और दुष्ट रावण से भी जटायु जी का युद्ध इसी स्थान पे हुआ था। ₹10 पर टिकट है यहाँ पे। अगर आप अलग से एक्स्ट्रा कैमरा लेके आना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग से कितना रहेगा। ₹100 एक कैमरा का रहता है। बट सिंस हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से देने की जरूरत नहीं, ₹10 में कवर हो जाएगा। लोग 3 टिकट ले रहे हैं, ₹30 दे रहे हैं, भैया को स्कैन कर रहे हैं। यहाँ से टिकट लेने के बाद अब हम एंट्री करेंगे जटायु जी के किले पे। आपको बता दें सामने जो आपको एक ऊंचा सा चट्टान दिख रहा है उसके ऊपर विशाल जटायु जी की एक प्रतिमा विराजित है। हम ऊपर जाके आपको पूरा भ्रमण करके पूरी जो लिपाक्षी गांव है उसका भी व्यू दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस।
अब हम अपने ट्रैवल ब्लॉग के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। आपके सुझाव हमें आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी इंगित करें कि आपको अगली टूर ट्रैवल कौन से जगह की हम कवर करें। सो थैंक यू so much for watching, and as like requested in the beginning, please do like, share and subscribe. Thank you so much. हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे.